हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ, आई एम फ्रॉम सुपरक्रैट्स। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आईपी मैट इंदौर में या आईपी मैट रोहतक और DU-Z के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें हायर मैथमेटिक्स के सेक्शन में आता है। एक छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, स्पेशली इन आईपी मैट एंड DU-Z, उनके कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर आपके इस सेशन में लेके आए हैं और उसको हम गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कि पिछले साल के जो पैटर्न चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर DU-Z, IB मैट एंड ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर 12th। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका पहला सवाल अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट सेट S contains point whose abscissa and ordinate are both natural numbers. Point P, an element in set S, has the property that the sum of the distance from P to the point 30 and the point 05 is the lowest among all elements in set S. What is the sum of abscissa and ordinate of point P? अब देखो point P के बारे में बोला है और उसके एब्सिसा और जो ऑर्डिनेट्स है, एब्सिसा क्या होता है y एक्सिस से डिस्टेंस और ऑर्डिनेट क्या होता है x एक्सिस से डिस्टेंस। बोला है ये दोनों क्या है, इंटीजर्स वैल्यू है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स मतलब जो 1 से काउंट स्टार्ट होगा, 0 भी नहीं ले सकते, यानी एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस से कुछ वैल्यू वो ऊपर है। अब वो नेचुरल नंबर्स है। पॉइंट P एक एलिमेंट है S का जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, पॉइंट 30 एंड 05, द लोएस्ट अमंग, लोएस्ट। तो 0, 30 एंड 05, तो हम अगर मैं लाइन का इक्वेशन देखो तो क्या होगा, x/3 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लोगे तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। चलो ये हमने बना लिया लाइन का इक्वेशन। एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इसी लाइन पे होगा। ये 3 और 5 कहां से आया, जो पॉइंट्स दिए हुए थे 30 और 05। उसके बाद क्या बोला हमारे पास कि इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स में होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स में करोगे तो x की वैल्यू अगर हमने 1 रखा, x की वैल्यू क्या लिया हमने 1, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x की वैल्यू हमने 1 किया तो ये 5 हो गया, तो 10 हो गया, तो 3y, तो 3y की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, या तो 2 होगा या 3 होगा। अब ये ना तो 2 से ये कंप्लीटली होगा, 3 इंटू 2 6 और 5 11 हो गया, 3 इंटू 3 9 और 5 14 हुआ। लेकिन 2 और 3 हमने क्या लिया, एज, क्यों लिया 2 और 3 कि एज क्लोज, हमें वैल्यू क्या लेनी है, एज क्लोज एज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज पर कोऑर्डिनेट जा रहे हैं ना अपन को। बोला है कि ऐसा सेट निकालो, ऐसा P एक सबसेट है S सेट का जिसके क्या हो, डिस्टेंस लोएस्ट हो अमंग, जितने भी एलिमेंट्स है उसमें लोएस्ट डिस्टेंस हो। यानी पॉसिबल ही हो सकती है कि y2 भी और y3 भी हो। कब, x 1 हो, जब x 1 हो तो y2 और 3 होगा। अब अगर हम x को 2 ले ले, x अगर 2 होगा तो y की वैल्यू इधर 1 और 2, इधर 1 और 2। तो ये भी किस पे बेस्ड है, क्लोजली, जो भी हम क्लोजली कंसीडर कर रहे हैं इंटीग्रल वैल्यू। अब यहां पर अगर हम 2 रखे तो 10, तो 1 होगा 13, 2 होगा 16, तो 15 के क्लोजेस्ट वैल्यू हमने कंसीडर किया है कि जितना क्लोज हो पाए उतने क्लोज की वैल्यू पे हम जा रहे हैं। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कितने केस बन गए हमारे पास, 1 2, एक केस बन गया कि 1 2 एक पॉइंट हो सकता है, एक के पॉइंट क्या बन गया केस 1 3, दूसरा पॉइंट क्या बन गया हमारे पास 2 1, और तीसरा पॉइंट क्या बन गया 2 2। ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। ये टोटल 4 केसेस हैं और इन 4 केसेस के हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। कौन से पॉइंट से, 30 और 05 से।
30 और 05 से इन पॉइंट्स की क्या निकालेंगे अपन, डिस्टेंस। तो पहला निकालते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट कि 1 2 का डिस्टेंस 30 और 05 से कितना है। देखो फर्स्ट केस कौन सा पॉइंट हमने कंसीडर किया, 1 2। इसका हमें डिस्टेंस किससे किससे निकालना है, 30 से निकालना है, और 1 2 का डिस्टेंस हमें किससे निकालना है, 05 से निकालना है, और इसका समेशन करना है। इसे क्या करना है, समेशन करना है। यही बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो सम पूछा है, तो इनके सब क्या, ये हो गया क्या एब्सिसा, ये क्या होगा ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस दिखाता है वो ऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो एब्सिसा कहलाता है। तो अब हम इसका डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, तो प्लस 4 अंडर रूट, तो इसका आ गया √8। सिमिलरली अगर मैं इसका देखूं तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, 0 माइनस 1 1 प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर हो गया 9 अंडर रूट, तो ये क्या गया √10। तो हम अगर इनको ऐड करें तो हमें क्या मिला, √8 प्लस √10, √8 प्लस √10। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या, हमारे पास 1 और 3, तो 1 3 का हम किससे किससे निकालेंगे, 30 से, और 1 3 का हम पॉइंट किससे निकालेंगे, 05 से। तो इसमें भी अपन क्या फॉर्मूला लगा दे, इसमें अपन क्या फॉर्मूला लगा दे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर। तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो ये कितना बन गया अंडर रूट 13। इसको देखोगे तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 5 माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो कितना बन गया 1 प्लस 4 अंडर रूट, ये क्या बन गया √5। अगर इसको हम सम करें तो ये बनेगा √5 प्लस √13। तो इसका समेशन ये आया है, इसका समेशन ये आया है। जो लोएस्ट होगा वो अपना आंसर होगा, जो लोएस्ट होगा वो अपना आंसर होगा। चलो केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या है, केस 3 में ये 2 लेंगे और ये 1, 2 और 1, 2 1 का भी हम डिस्टेंस किससे किससे फाइंड करेंगे, एक तो निकालेंगे 30 से और दूसरा निकालेंगे 05 से। तो 30 से अगर हम निकाले डिस्टेंस तो x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया √2। 05 से निकालोगे तो 0 माइनस 2 2 का स्क्वायर आ गया 4, और 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया √20। तो इसका समेशन क्या आ गया √2 प्लस √20। अब बचा हमारे पास 1.22। तो चलो तीसरा चौथा पॉइंट देखते हैं अपन। 2 2 का 30 से रिलेशन डिस्टेंस, और 2 2 का 05 से क्या डिस्टेंस होगा। तो अगर हम इसको निकालें तो 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4, तो क्या आ गया ये √5। और यहां देखोगे तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आ गया मेरे पास √13। तो इसका समेशन क्या आ गया √5 प्लस √13। अगर मैं इन सबकी वैल्यू को कंपेयर करूं, इसकी सबकी वैल्यू को कंपैरिजन करूं, तो हमें फाइंड हो जाएगा क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, शॉर्टेस्ट सम कौन सा है। तो देखोगे √5 प्लस √13 इन सब में क्या है, स्मॉलेस्ट है। इन सब में क्या है, इसकी वैल्यू, सम की वैल्यू कम है √5 प्लस √13 की। तो √5 प्लस √13 का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 1 3 और यहां क्या है 2 2। अगर मैं इन दोनों ही केस को कंसीडर कर लूं 1 3 और 2 2 को, तो उसके एब्सिसा और कोऑर्डिनेट का सम क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 क्या हो जाता है 1 प्लस 3। अगर मैं 1 3 लूं या और 2 2 लूं, दोनों ही केस में डिस्टेंस बराबर है √5 प्लस √13, और √5 प्लस √13 सम क्या हो गए, इन चारों में सबसे, इन चारों में स्मॉल है। तो अगर मैं इन दोनों केस को कंसीडर करूं तो इसका भी सम कितना आ रहा है 4, और इसका भी सम क्या आ रहा है 4। तो आपका आंसर क्या हो गया, सम क्या पूछा है तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के सम की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो कौन सा ऑप्शन है फोर्थ इज द डी ऑप्शन। तो आपका डी आंसर है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये जो क्वेश्चंस मैं यहां पे
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्कस कर रहा हूं। ये सारे सवाल किसमें, प्रीवियस ईयर्स में कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं, इधर इन आईपीएम और इन डीयूजेट और इन एनपैट। ठीक है, तो इस तरह के पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उन्हीं को हम यहां पे वन बाय वन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -50 एंड अ पॉइंट ऑन सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज। एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो मैं अगर इसका कोऑर्डिनेट बनाऊं, क्वाड्रेंट बनाऊं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमसे क्या बोला है कि एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है हमारे पास, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। और बोला है कि -5 और 0 से, -5 और 0 यही पॉइंट है, -5 और 0 से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी सर्कल में, हाँ सर्कल पे कोई भी पॉइंट है, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। अब -50 अगर मैं ड्रॉ करूं इस एक्सिस पे, तो कुछ यहां पे मानो मान होगा, -5 और 0, एक्स एक्सिस पे -5, वाई एक्सिस पे 0, यानी वो एक्स के नेगेटिव एक्सिस पे लाई करेंगे। अब यहां पे हमें सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। अच्छा, मैं इसको अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली फिर इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें सर्कल का इंटरसेप्ट इक्वेशन मिल गया है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म सर्कल का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये होते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो एक्स कहां से, ए से, और वाई कहां से, 2 से, एक्स भी 2 से और वाई भी 2 से क्रॉस कर रहा है। तो यहां पे कुछ इस तरह से होगा कि ये 2 0 और यहां पे 0 2, तो सर्कल कुछ इस तरह से यहां से लाई करेगा। अब आगे इधर का डेफिनेशन हम, मतलब इधर के पॉइंट की जरूरत तो है नहीं क्योंकि हमें मैक्सिमम पूछा है। तो देखो मैक्सिमम के लिए हमें इस पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इसके क्लोज आओगे इसका डिस्टेंस तो घटता जाएगा, डिस्टेंस घटता जाएगा। हमें पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो हमें सर्कल का एक्सट्रीम पॉइंट लेना होगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट में सर्कल क्या है, 2 0 है इसका कोऑर्डिनेट, और ये क्या है -5 और 0। तो हमें सर्कल, मानो इस तरह से सर्कल बना दिए, तो अगर मैं इस पॉइंट से किधर भी मूव करूं दूसरे पॉइंट्स की ओर, तो क्या होगा, यहां से डिस्टेंस उसका घटता हुआ जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कहां मिलेगा हमें, 2 0 पे, किससे कंपैरिजन में, -5 0 कंपैरिजन में। तो यहां से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। और y2 y1 तो 0 0 है, तो 0 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 2 - 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा, √7 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 यूनिट। जो भी डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना होगा, 7 यूनिट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, सेकेंड ऑप्शन 7 यूनिट। ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां भी एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x - 10y प्लस k इक्वल्स टू 0 डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसके किसी भी एक्सिस को ये सर्कल टच नहीं कर रहा है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं, एक मैंने क्या बनाया, क्वाड्रेंट। अब यहां पे ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो सर्कल किसी भी एक्सिस को ना तो टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब सर्कल या तो इस क्वाड्रेंट में बना होगा, या तो इसमें बना होगा, या यहां बना होगा, यानी टच नहीं करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, द पॉइंट 1 4, सपोज करो कि 1 4 पॉइंट, यानी एक्स एक्सिस का 1 और वाई का 4, कुछ ये पॉइंट रहा हो। सपोज करो ये पॉइंट रहा है 1 4,
ये 0.14 जो है वो सर्कल के डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो यानी सर्कल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, सर्कल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि 1,4 सर्कल के अंदर है। अगर सर्कल किसी दूसरे क्वाड्रेंट में मूव, मानो इतना सर्कल हमने बना दिया तो वो सर्कल क्या करेगा, एक्सिस को इंटरसेक्ट भी करेगा, लेकिन ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया है कि सर्कल को इंटरसेक्ट भी नहीं करना है और ना ही एक्सिस को टच करना है, यानी सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। और जो 0.14 है वो या तो सर्कल के पेरीमीटर पे आए या फिर सर्कल के अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। यही दिया इस सवाल में, डज नॉट आउटसाइड द सर्कल एंड द रेंज ऑफ के इज ए बी। और के जो यहां पे इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस के, माइनस 6x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस के, ये लिख दिया मैंने। प्लस के इक्वल्स टू 0 है तो इक्वल्स टू माइनस के कर दिया। जो के का रेंज दिया हुआ है ए बी, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है, हमसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है। अच्छा चलो इसको और हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं और ज्यादा इसको जनरलाइज करते हैं। एक्स स्क्वायर में लिया माइनस 6x और वाई स्क्वायर को दिया माइनस 10y और इक्वल्स टू माइनस के। अच्छा एक्स स्क्वायर अगर मैं इससे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनाना चाहूं और इसे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहूं तो हमारे यहां पे कांस्टेंट मिसिंग है, तो हम क्या पुट करें यहां पर, देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी 3 का स्क्वायर आ गया यहां पे, तो ये क्या आ गया 9। सिमिलरली यहां पे देखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की वैल्यू तो y आ गई, 2 भी आ गया, 2 में किससे मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। तो आपने एक्स्ट्रा क्या क्या ऐड किया, 9 और 25, तो यहां भी हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 9 और 25, क्योंकि मैथमेटिक्स में कहता है अगर आप प्लस कर रहे हो तो आपको दूसरे सब दोनों साइड प्लस करना होगा, माइनस करोगे दोनों साइड करना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड करना, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये क्या बन गया, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 34 माइनस के, 34 माइनस के। तो ये क्या होता है, देखो x माइनस ए स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन x माइनस ए स्क्वायर y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का इक्वेशन। तो 3 5 क्या है हमारे पास, 3 और 5, 3 और 5, a और b की वैल्यू कितनी आई है 3 और 5, यानी सर्कल 3 और 5 से भी गुजरेगा। ये क्या x माइनस है, ये a और b जो होते हैं वो कौन से पॉइंट होते हैं जहां से सर्कल का लोकस, जो सर्कल का लोकस है वो गुजरना चाहिए। अच्छा चलो 3 यहां से लिया, 5 यहां से, कुछ ये पॉइंट बनेगा 3 5, कुछ ये पॉइंट बनेगा अपने पास 3 5, तो इसका अपन डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस कितना होता है चेक करने के, जरूर निकालते हैं। 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 1 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 5, यानी जो रेडियस की वैल्यू है, मानो यहां से एक सर्कल पास कर रहा होगा, यहां से एक सर्कल पास कर रहा होगा, पास तो करेगा क्योंकि x माइनस ए स्क्वायर और y माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पर हम रखे अगर, तो हमें क्या मिल रहा है, a की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, तो 3 और 5 से तो वैल्यू सर्कल का लोकस गुजरेगा। तो अगर यहां से एक सर्कल पास कर रहा है तो क्या रेडियस की वैल्यू इस लेंथ से छोटी हो सकती है क्या, रेडियस की वैल्यू इस लेंथ से छोटी नहीं हो सकती, यानी रेडियस क्या है हमारे पास, केस 1 में अगर हम देखें रेडियस क्या है हमारे पास 30 माइनस 4k, ये रेडियस अंडर रूट 34 माइनस के, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 34 माइनस के, तो अंडर रूट 34 माइनस के किससे, रूट 5 से छोटा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, यानी ये जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 5 होगा। दोनों साइड हमने ये केस 1 स्क्वायर कर दिया तो 34 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 34 माइनस, अब 5 को इधर ले आओ तो हमारे पास क्या बना 29 ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, यानी k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू 29, k की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल्स टू 29, लेकिन k का रेंज दिया है a और b, यानी एक केस और पॉसिबल हो सकता है।
अब देखो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। एक तो केस हो गया हमारे पास कि रेडियस की वैल्यू √5 से ज्यादा नहीं हो सकता, कि रेडियस की वैल्यू √5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक केस और लेते हैं, क्या रेडियस की वैल्यू 3 से छोटी हो सकती है क्या? क्या रेडियस की वैल्यू 3 से छोटा होगा क्या? अगर रेडियस की वैल्यू मैं 3 से छोटा कर दूं तो क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। रेडियस की वैल्यू 3 से छोटा नहीं, 3 से ज्यादा, 3 से बड़ा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर देखोगे तो रेडियस कितना है 3, 5, ये एक्सिस से गुजर रहा है, यानी y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और x की वैल्यू 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर कर देंगे, अधिक कर देंगे, यानी रेडियस की वैल्यू अगर हम 3 से ज्यादा कर दूं, 3 से ज्यादा कर दूं, तो रेडियस की वैल्यू 3 से अधिक करने पर हमें क्या मिलेगा कि ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से पॉइंट तो 3 दिया हुआ है, यानी उससे गुजर रहा है। अगर ज्यादा कर देंगे तो वो इंटरसेक्ट कर देगा लाइन को, और कंडीशन कह रहा है कि सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास एक और कंडीशन हो गया, 34 माइनस के रेडियस की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर कर दोगे तो एक्सिस को टच कर लेगा। हमसे बोला है क्या कि ना तो टच होना चाहिए और ना ही इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 34 माइनस के इज लेस देन 9। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 25 लेस देन के। तो के की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 25। हमारे पास दो है, हमारे पास के का रेंज दिया हुआ है, किस तरह से, के का दिया हुआ है रेंज ए और बी, ए और बी, यानी 29, ये क्या है क्लोज ओपन ब्रैकेट, ये क्या है क्लोज ब्रैकेट, इसी तरह से मेंशन है ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ओके ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो स्टार्ट कहां से किया है, 25 से अधिक होना चाहिए, a की वैल्यू कितनी होगी 25 ओपन ब्रैकेट है, और खत्म कहां होना चाहिए, b की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 29 क्लोज ब्रैकेट है, यानी 29 भी कंसीडर होगा। तो a प्लस बी की वैल्यू पूछा है, तो 25 प्लस 29 इक्वल टू 54, 29 प्लस 25 इक्वल टू 54। तो 54 ऑप्शन ए, 54 ऑप्शन ए। ध्यान देना वहां पे सी ऑप्शन -54 भी है, तो जल्दबाजी में अपन गलत ऑप्शन टिक नहीं कर देंगे। क्लियर, ठीक है। तो क्या किया हमने, कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चन था, रेडियस फाइंड करके, सॉरी पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करके रेडियस पे कंडीशन लगाया कि रेडियस किससे अधिक नहीं हो सकता और किससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं हायर मैथ्स के सेक्शन में, इधर इन शॉर्ट आंसर टाइप और इन एमसीक्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व 2 mod x plus 3 mod y equals to 6, 2 mod x plus 3 mod y equals to 6। मॉडुलस का काम क्या होता है, इसको मॉडुलस कहते हैं मॉड का, कि नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। तो इस इक्वेशन के द्वारा जो एरिया होगा इस कर्व के द्वारा, जो भी एक इक्वेशन दिया इसे जो एक कर्व बनेगा उसका जो एरिया होगा वो एरिया कितना होगा ये पूछा है। चलो हम एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यदि मैं y की वैल्यू 0 कर दूं, यदि मैं y की वैल्यू 0 कर दूं तो हमें x कितना मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 कर दूं तो x मिल जाएगा 3। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं तो y कितना मिल जाएगा 2। ठीक है, मॉड में है यानी निगेटिव भी हो सकता है, वहां पे जाकर वो पॉजिटिव कर देगा। तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, तो यह कुछ पॉइंट बनेगा 3 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो ये कोई पॉइंट बन गया हमारे पास 0 2। तो नेगेटिव में यहां आएगा हमारे पास -3 0, और ये क्या बन जाएगा 0 -2। ये तो एक्सिस है 0 0। अब बोला है कि ये जो आपके पास कर्व बना है एक
डायग्राम बस दिख रहा है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसको 4 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, देखो 3, और यहां से ज्यादा डिस्टेंस 2, तो इसका एरिया कितना हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू 2। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल का लग गया फॉर्मूला, तो इसका आ गया 3। ऐसे कितने ब्लॉक है हमारे पास, 4, तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास 3 इंटू 4, 12 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, 12 स्क्वायर यूनिट। चलिए आसान सा था ये, हमें सिर्फ क्या निकालना था कि कौन कौन से पॉइंट पर एक्सिस को कट करेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इस सवाल, क्वेश्चन 5, द नंबर ऑफ पॉइंट्स having both coordinates as integers that lie in the interior of the triangle with the vertices 0 0 0 31 31 0। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं अपन ऑर्डिनेट पे। ये किया, ये एक बोला है कि 0 0, ये बोला 31 0, और ये क्या आ गया 0 31। बोला ये एक ट्रायंगल फॉर्म है और इसके अंदर द नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसके अंदर having both coordinates at integers that lie in the interior of triangle। इसके अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे, इसके अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक इंटीजर्स वैल्यू होनी चाहिए, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, एक इंटीजर्स वैल्यू होने चाहिए। हमें ये निकालना है, ठीक है, इंटीजर्स वैल्यू होनी चाहिए। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब हम इस लाइन का इक्वेशन देखें तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 31 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 31। अब दोनों इंटीजर बोला है, तो x की वैल्यू 1 करें तो y की वैल्यू कितनी ले सकते हो अपन, y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 1 करें तो y की वैल्यू 29 कह सकते हो, 29। 30 क्यों नहीं लिया, लाइन पे आ जाएगा, 30 करेंगे तो लाइन पे आ जाएगा, इंटीरियर नहीं आएगा, 31 हो जाएगा, तो 29। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 1 करूं तो x कितना हो जाएगा 29, x की वैल्यू 2 करूं तो y कितना हुआ 28। सिमिलरली ये x की वैल्यू 29 करूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 1 29 2 28 29 1, यहां तक क्या होंगे, एक सीरीज बन जाएगी हमारे पास। तो टोटल पॉइंट्स कहां से कहां तक जा रहा है अपने पास 1 2 29। तो इसका सम, इसका आप क्या निकाल दो, नंबर ऑफ पॉइंट्स। कैसे निकालते हैं, नेचुरल नंबर्स का। तो ये क्या होगा 29 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये 15 आ गया, 29 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 9 135, 13 435। तो टोटल कितने पॉइंट्स बनेंगे जो इसके अंदर होगा 435। कौन सा ऑप्शन है 435, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है। तो लाइन के इक्वेशन पे हमने वेरी करा दिया, x की वैल्यू को एज्यूम करके कि x कहां से कहां तक जा सकता है, तो 1 to 29 जाएगा। y कहां से कहां जा सकता है, 1 to 29 जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारे पॉइंट्स x प्लस वाई प्लस 31 के अंदर, और जो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है 0 0 31 0 और 0 31, इस ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स एक इंटीजर्स वैल्यू होंगे। डेसिमल भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि इंटीजर्स ही होने चाहिए। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 कई बार 2-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है ना, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन अगर सर्च करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिल सकता है। क्या है, 2 पॉइंट्स ऑन ए ग्राउंड आर 1 मीटर अपार्ट। इफ ए कॉर्ड मूव्स इन द फील्ड इन सच अ वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पॉइंट है ग्राउंड पे और उनके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, 1 मीटर। तो मैं एक कोऑर्डिनेट बनाता हूं, देखो ये नीचे भी जाएगा, इधर का काम है हमें, तो हमने इसको यहां पे एक्सिस दिया 0 0
सपोज करो कि वो पॉइंट यहां कुछ है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 1 मीटर अपार्ट बोला है। सपोज किया कि एक्स एक्सिस पे ही वो डिस्टेंस है हमारे पास, यही दिया है। 2 पॉइंट्स ऑन ए ग्राउंड, तो ग्राउंड एक्स एक्सिस ले लिया, 1 मीटर अपार्ट है। कॉ मूव्स 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। अब 1 मीटर अपार्ट है तो ये 1 ले लिया और ये 0, 1 0 हो गया, 1 मीटर अपार्ट है। कोई एक पॉइंट है सपोज करो बी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा हमेशा, 3:2, यही दिया ना। डिस्टेंस कितना होगा, 6:1। 2 पॉइंट्स ऑलवेज द रेशियो ऑफ 3:2, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट लिया है बी का, मान लिया कि काओ चलते चलते वहां तक ग्रेजिंग कर रहा है। हमने एक पे 2 पॉइंट्स लिए, एक एक्सिस ले लिया 0 0 और इससे 1 मीटर अपार्ट पे अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि 1 मीटर अपार्ट, ये हो गया 1 मीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 0। और एक पॉइंट ले लिया बी जहां काओ ग्रेज करने के जा सकता है, उसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, एक्स वाई। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का 0 0 से जो डिस्टेंस होगा और एक्स वाई कोऑर्डिनेट का 1 0 से डिस्टेंस होगा, उसका रेशियो कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द रिस्ट, ठीक है, 3:2 होना चाहिए, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, सपोज एक हम क्या करते हैं, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्यों किया ड्रॉ, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल बन जाएगा, तो हमें बनाने में आसानी होगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वैल्यू दे देते हैं, नाम इसका देते हैं अपन P, कोई एक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। चलो अब हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ बी स्क्वायर, या इसकी वैल्यू ओ यहां नहीं, यहां लिखता हूं, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अच्छा, ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अंडर रूट में आ जाएगा बाद में, अच्छा अंडर रूट हम लगा देते हैं। ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी यानी एक्स एक्सिस पे, अगर ये पॉइंट एक्स वाई, तो एक्स पे कितना गया एक्स, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस बीपी, बीपी कितना एक्सिस है वाई, तो ये हो गया बस वाई स्क्वायर। तो ओबी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन 1। ये कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने, ट्रायंगल बीओपी में बात की थी। सिमिलरली अगर हम देखें ट्रायंगल किसमें, ए बी पी में, ट्रायंगल ए बी पी में, तो यहां से क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट। अब यहां से यहां तक कितना हमारे पास, एक्स, ये कोऑर्डिनेट है ना एक्स, यानी ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस एक्स है, टोटल कितना है 1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एपी क्या होगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस बीपी की वैल्यू कितनी है, बीपी तो कांस्टेंट है हमारे पास, यहां जितना वही यहां होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दोनों का रेशियो 3:2 बोला, इन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। तो इसको हम पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन में, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, आगे कैलकुलेशन है 3/2। चलो करें सॉल्व। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायर कर देंगे, इसको रफ कर देना अपन, स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाए हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। स्क्वायर करेंगे तो रूट जाएगा, तो स्क्वायर का 9/4 हो गया। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 9 इंटू यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab और प्लस y²। 9y², 9 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा तो ये 9y²। तो ये कितना हमारे पास 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 9 प्लस 9x² माइनस 18x प्लस 9y²। ठीक है, अब x y को एक जगह कर देते हैं अपन। 4x² को उधर लेके गए तो बन गया 5x²। इस साइड लेके आ गए 4x² को, तो 9x² माइनस 4x² 5², 9y² माइनस, अच्छा x को पहले एक जगह रख लो तो माइनस 18x। ठीक, x कंप्लीट हो गया। y² की वैल्यू रखोगे तो 4y², 9y² तो प्लस 5y²। अब तो 9 है नहीं, कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। यहां कितने टर्म्स हैं? ये 2 नहीं, ये 2 2 4 5। हमारे पास और क्या बच गया? सिर्फ 9 बचा मेरे हिसाब से। तो प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन किसका दिख रहा है? हमें क्लियरली विजिबल है कि ये इक्वेशन किसका है? सर्कल का है। हमसे यही पूछा है कि देन द कर्व मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, the curve moves in a circle, the curve moves in a parabola या curve moves in a hyperbola। तो हमने एक इक्वेशन बन गया हमारे इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन क्लियरली से विजिबल है कि किस चीज का इक्वेशन है? एक सर्कल का। तो कर्व किस में मूव कर रहा है? मूव्स इन अ सर्कल। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, द कर्व मूव्स इन अ सर्कल। क्लियर? ठीक है, हमने क्या किया, इसको कैसे अपन अप्रोच करेंगे इस सवाल में कि हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए, एक 0 0 ले लिया, एक 1 0 लिया। कोई एक पॉइंट भी अपन मन से मान लो x और y, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का रेशियो 3:2 कर दिया। ठीक है, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 12 1 फ्रॉम द कर्व x minus 1 plus x plus 1 is। ओके, एक मिसप्रिंट है यहां पे। 12/1 नहीं होगा, ये क्या है? 1/2। 1/2 द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। कहां से पॉइंट है? पॉइंट है 1/2 और 1। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 1/2 टू 1, 12 1 नहीं, 1/2 और 1 फ्रॉम द कर्व y इक्वल्स टू, इसका निकालना है। कर्व क्या है? y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, यही दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। ये कर्व है और ये पॉइंट है 1/2/1, 12 नहीं है, 1/2 और 1 से दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो चलो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं अपन, ऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ये कौन सा पॉइंट होगा? 0 0। इसको मान दिया मैंने O 0 0। हमसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए कौन से पॉइंट से? 1/2 1 से, किसका? कर्व x माइनस 1 और x प्लस 1 का। ठीक है, चलो अब देखो इक्वेशन जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1, इसका मतलब है कि y हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि x की वैल्यू आपने नेगेटिव भी लिया, x की वैल्यू आपने नेगेटिव भी लिया। -2 लिया सपोज करो, तो -2 -1 -3 और -2 प्लस 1 कितना बन गया? -2 प्लस 1 -1। मॉड है -3 प्लस बन जाएगा, तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि दोनों क्या है? मॉडुलस में है, यानी ये दोनों रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव इंटीजर देगा, वैल्यू देगा, तो y तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो सपोज करो कि x की वैल्यू हमने अगर x बराबर हाफ लिया, x बराबर हाफ लिया, तो y की वैल्यू कितनी होगी? x बराबर हाफ लिया तो y की वैल्यू हो जाएगी हाफ -1 प्लस हाफ प्लस 1, हाफ -1 प्लस हाफ प्लस 1। तो ये क्या हो गया? 1/2 -1 -1/2 -1/2 मॉड है तो क्या बन गया? 1/2 और प्लस वहां पे करोगे तो कितना बनेगा? वो 3/2। 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 तो ये कितना बना? 4/2 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू अगर हाफ ले तो y कहां जाएगा? 2 पे।
x की वैल्यू अगर मैं 1 लूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो y कहां जाएगा? देखो 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो भाई y कहां गया? 2 पे। तो x की वैल्यू 1 पे भी 2 है, हाफ पे भी 2 है, माइनस हाफ पे भी 2 होगी, माइनस 1 पे भी 2 होगी। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, अगर मैं इसका एक कोऑर्डिनेट पे एक क्या करूं, क्वाड्रेंट पे ग्राफ ड्रॉ करूं, तो x की वैल्यू हाफ तो y2, x की वैल्यू 1 तो भी y2, तो x की वैल्यू -1 लेंगे, यहां पे -1 करोगे तो 1 माइनस -1 प्लस 2 दे देगा और ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू तो 2 ही रहेगी। तो हम देखें अगर, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 0 पुट करो, सपोज x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एक और एक केस ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, ठीक है, एक्सिस पे देखते हैं कितना होता है, ये यहां पे लिया x की वैल्यू 0, तो y कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2, तब भी y कितना होगा? 2। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो कुछ इस तरह से लाइन जा रही है और ये वैल्यू क्या है? 0 2 0 2, ठीक है। ये पॉइंट हमने ले लिया, x की वैल्यू 1 है तो y -2, सॉरी x की वैल्यू -1 तो y 2, x की वैल्यू 1 तो y 2, ये है। अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, सपोज करो मैं एक और केस लेता हूं, x की वैल्यू 2 ले रहा हूं, x की वैल्यू 2 ले रहा हूं, x की वैल्यू 2 ले रहा हूं, तो y कितना होगा? देखो y कितना होगा? y इक्वल टू कितना होगा? ये होगा x की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो y की वैल्यू हो गई 4। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम -2 ले तो y कितना होगा? -4, तो 2 4 में कुछ यहां पॉइंट मिल जाएगा हमारे पास, ये कितना होगा अपने पास? x की वैल्यू कितनी है? -2, तो y कितना होगा? 4। x की वैल्यू हम कितना ले? 2, तो y कितना होगा? 4। तो ये लाइन कुछ इस तरह से जा रहा है, कुछ इस तरह से बढ़ेगा अपना ग्राफ। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1/2 और 1। अच्छा 1/2 और 1, तो यानी कि x एक्सिस पे 1/2, सपोज करो यहां है x एक्सिस पे 1/2 और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये 2 है तो y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 अगर यहां है और ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो ये डिस्टेंस ये स्मॉलेस्ट होगा, ये डिस्टेंस ये स्मॉलेस्ट होगा, तो y तो 1 चल ही आए हो, तो बचा कितना है? 1। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इसका आंसर? 1 यूनिट। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? हाफ और 1 से 1 यूनिट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द पॉइंट हाफ 1 फ्रॉम द कर्व, तो क्या होगा इसका आंसर? ए 1 यूनिट आंसर होगा इसका। कैसे होगा? क्लियर है, क्योंकि हाफ 1 में जाओगे कुछ इस पॉइंट पे आ जाएंगे, यहां से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिख रहा है? हमें शॉर्टेस्ट क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो हमें क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1 यूनिट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना था। क्लियर है? तो ये सेशन में हमने कितने देखे? टोटल 7 क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस ईयर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूछे जा चुके हैं। ठीक है? क्लियर? ओके, थैंक यू।